अगर आप बिहार बोर्ड से किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे आप 1 से लेकर के 8 क्लास में पढ़ते हो, मिडिल स्कूल के छात्र हो, या 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हो, कोई भी क्लास में पढ़ते हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, या फिर 12 से ऊपर आप ग्रेजुएशन भी क्यों ना कर रहे हो, MA, MSc, MCOM भी क्यों ना कर रहे हो, यानी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप का फॉर्म कभी ना कभी ज़रूर भरा होगा, अलग अलग तरह के सरकारी योजनाओं का लाभ आपने ज़रूर लिया होगा। एक बहुत बड़ा लेटर जो है ना जारी हुआ है, जिसमें एक बड़ी शर्त रखी गई है। अब कोई भी सरकारी पैसा, कोई भी स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए एक काम तो सबको करना पड़ेगा, और उस काम के बिना अब कोई भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए, अभी मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए, क्योंकि आगे आप कोई भी अगर लाभ सरकार की तरफ से उठाना चाहते हैं, जैसे अब मैट्रिक पास होने पर ही 10,000 मिलता है, 8,000 मिलता है, इंटर पास होने पर ही 10,000 मिलता है, 15,000 भी मिलता है, कुछ बच्चों को 25,000 भी मिलता है, या फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन भी शुरू हो गया है। ये सारी योजनाएं, चाहे NSP स्कॉलरशिप हो, सब के लिए एक काम तो आपको करना पड़ेगा, और वो काम क्या है? आधार सीडिंग। अभी देखिए ना, 7 जनवरी 2025 को एक बड़ा लेटर जारी हुआ बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से। इस लेटर में क्या कहा गया है उस बात को आप बड़े अच्छे से समझिए। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि जो बच्चे 2024 में बिहार के अंदर 1 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक किसी भी क्लास में पढ़ते थे 2024 में, तो ऐसे बच्चों को स्कूल का पैसा मिलने वाला है। स्कूल का पैसा जो है, स्कूल का पैसे का मतलब हुआ कि इसमें जो है ना साइकिल का पैसा आता है, इसमें पोशाक का पैसा आता है, इसमें छात्रवृत्ति का पैसा भी आता है। अब अगर मैं यहाँ पर छात्रवृत्ति कह रहा हूँ, स्कॉलरशिप कह रहा हूँ, तो ये स्कॉलरशिप, ये छात्रवृत्ति अलग होती है। आप जो पोस्ट मैट्रिक भरते हैं वो अलग चीज़ है, NSP भरते हैं वो अलग चीज़ है। मैट्रिक पास करने पर जो 10,000 मिलता है, 8,000 मिलता है, उसको अलग नाम से पुकारा जाता है, उसको प्रोत्साहन राशि कहते हैं। इंटर पास करने पर जो 25,000, 15,000, 10,000 मिलता है, उसको जो है ना अलग योजना, अलग नाम से पुकारा जाता है। ये छात्रवृत्ति स्कूल का पैसा कहलाता है। तो ई शिक्षा कोष के माध्यम से बच्चों को 2024 के लिए पैसा मिलना है, और इसके लिए डेडलाइन भी जारी हो चुका है, कब तक पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और कुछ बच्चों को पैसे अकाउंट में आने शुरू हो भी गए हैं, लेकिन किसका आएगा और किसका नहीं आएगा? देखिए, ई शिक्षा कोर्स पर कुछ दिनों पहले 75% अटेंडेंस जिनका था, जिन बच्चों का था, उनका जो है ना यस और नो किया गया। जिनके सामने, जिनके नाम के सामने ई शिक्षा कोर्स पर यस में टिक लगाया गया, उनका पैसा आने जा रहा है। जिनके नाम के सामने नो टिक लगाएगा, उनका पैसा नहीं आने जा रहा है। लेकिन यस टिक लगाने वालों में देखा जा रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका आधार बैंक खाता से, बैंक अकाउंट से सीडेड नहीं है। अब ये आधार सीडिंग क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा मैं फिर से आपके सामने क्लियर कर दूं। एक होता है आधार लिंकिंग। आधार लिंकिंग अलग चीज़ है। लिंकिंग का मतलब हुआ कि आपने केवल अपने बैंक खाते से, अपने अकाउंट से आधार को लिंक कर दिया, जोड़ दिया, ये अलग चीज़ हो गया। लेकिन सीडिंग जो होता है ना, वो थोड़ा सा इससे अलग होता है। सीडिंग का मतलब ये हुआ कि सरकार की तरफ से योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमने कौन से बैंक अकाउंट को अथॉराइज किया है, किस बैंक अकाउंट को हमने सरकारी लाभ लेने के लिए बिल्कुल रेडी किया है। होता क्या है कि अब कोई भी स्कॉलरशिप, कोई भी सरकारी योजना का लाभ, उस योजना के लाभ के रूप में जो पैसे मिलते हैं, उसके लिए अब अकाउंट नंबर जो है ना वो नहीं मांगा जाता। बैंक अकाउंट नंबर अब आपसे नहीं मांगा जाता। आपसे सिर्फ मांगा क्या जाता है, तो आपसे फॉर्म भरने के दौरान मांगा जाता है आधार नंबर। अब ये आधार नंबर आपके जिस बैंक अकाउंट से सीडेड रहेगा ना, उसी में आपका पैसा आएगा। अभी देखिए, आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ जो गैस कनेक्शन होते हैं, LPG गैस कनेक्शन जो होते हैं, उसका पैसा DBT का पैसा कहलाता है। और ये DBT का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। और DBT के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं की राशि हमारे अकाउंट में आती है। अब DBT के लिए जो भी पैसे, अब चाहे स्कॉलरशिप के रूप में आ रहा हो, गैस कनेक्शन के सब्सिडी के रूप में आ रहा हो, ये DBT से जो पैसे आते हैं ना, उसके लिए सीडिंग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आपसे कहीं पर बैंक अकाउंट मांगा ही नहीं जा रहा है। अब देखिए, इसमें आप कैसे आखिर चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट में। आपके आधार नंबर से कौन सा बैंक अकाउंट सीडेड है,
वो आप उस लिंक से चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उस पर OTP जाएगा, तभी आप चेक कर पाइएगा। अभी ये जो मैं आपको साइकिल पोशाक छात्रवृत्ति राशि के बारे में बता रहा हूँ ना, इसमें अधिकतर छात्रों का बैंक खाता सीडेड नहीं है। अब सीडेड नहीं है तो इनका पैसा भी नहीं आ पा रहा है। इसलिए जो शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया कि लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति यानी अटेंडेंस से संबंधित जो है आंकड़े, उसके हिसाब से छात्रों का आधार बैंक खाता सीडिंग की जांच और सत्यापन यानी वेरिफिकेशन किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी छात्र छात्राओं का आधार किसी भी बैंक खाता से सीडिंग नहीं है। और जब सीडिंग नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इन बच्चों को पैसा भी नहीं मिल पाएगा। तो लाभुक आधारित योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु छात्र एवं छात्राओं का आधार बैंक खाता से, बैंक अकाउंट से सीडिंग होना अनिवार्य है। जिन छात्र छात्राओं का आधार बैंक खाता से सीडिंग नहीं है उनकी सूची ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध कर दी गई है, जो कि स्कूल वाले देख सकते हैं। इसलिए निर्देश दिया जा रहा है कि विशेष अभियान चला करके, कैंप लगा करके, बिल्कुल जो है ना मिशन मोड में अपने अपने जिला से संबंधित सरकारी और जो भी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं वहां पर पढ़ने वाले बच्चों का जिनका आधार बैंक से सीडेड नहीं है उनके बैंक खाताओं को आधार सीडिंग करवाना सुनिश्चित करें, ताकि छात्र एवं छात्राओं को जो योजनाओं का लाभ मिलने जा रहा है। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे होते हैं, 9 में तो खैर पैसे ज़्यादा मिलते हैं, 3000 साइकिल का मिलता है, 1500 पोशाक राशि का मिलता है, फिर इसके अलावा 1800 छात्रवृत्ति राशि के रूप में मिलता है, लड़कियों को 300 रुपया अलग से मिलता है। अब इसमें सिर्फ 3000 छोड़ दीजिए तो बाकी जो पैसे बचे 1500, 1800, 300, ये 10 क्लास, 11 क्लास और 12 क्लास सबको मिलता है। तो 9 क्लास से नीचे के बच्चों को भी मिलता है, राशि थोड़ी सी बस कम हो जाती है। तो ये जो सीडिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अभी देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन चल रहा है, पोस्ट मैट्रिक में भी सीडिंग अनिवार्य कर दिया गया। मतलब अब कोई भी लाभ लेना है, अभी देखिए मैट्रिक इंटर का जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं जो 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इनका भी बैंक खाता सीडिंग ज़रूरी है। जब ये बच्चे पास करेंगे, फर्स्ट आने वालों को 10,000 मिलेगा, उसके लिए ऑनलाइन शुरू होगा, उस वक्त भी जो है ना उनका बैंक खाता सीडेड होना ज़रूरी है, तभी उनका पैसा अकाउंट में आ पाएगा। या फिर जो इंटर पास करने वालों को 25,000 मिलने जा रहा है 2025 वालों को, या फिर जो ग्रेजुएशन पास करने वालों को 50,000 मिलने जा रहा है, तो ऐसे बच्चों का भी आधार सीडिंग बहुत ज़रूरी है। पोस्ट मैट्रिक का ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो भी आधार सीडिंग करना ज़रूरी है। तो आप सीधे क्या कीजिए ना, पहले तो लिंक से चेक कीजिए, और अगर चेक नहीं कर पा रहे हैं तो अपने बैंक जाइए जहाँ पर आपका अकाउंट खुला हुआ है, वहाँ बताइए कि हमको जो है ना DBT लिंक कराना है। अब DBT लिंक से समझ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर इससे ना समझें तो उनको बोलिए कि हमको NPCI मैपिंग कराना है। अगर इससे भी ना समझें तो उनको बोलिए कि हमको आधार सीडिंग कराना है, हमको अपने गैस कनेक्शन का सब्सिडी जो है हमारे अपने इसी ब्रांच वाले अकाउंट में चाहिए, बस ये काम कर देना है। अगर तीनों में से कोई बात बोलने से वो समझ जाएं, आपका काम हो जाना चाहिए। कुछ बैंक अकाउंट ऐसे हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं जो सीडिंग नहीं करते। मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया का अगर आपका खाता है ना तो बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके बैंक ऑफ इंडिया के अलावा किसी और बैंक में, जैसे SBI हो गया, जैसे आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ही क्यों ना हो गया, PNB हो गया, ये सब में खाता खुलवा लीजिए। वहाँ पर सीडिंग बड़े आराम से हो जाता है। सीडिंग हो जाएगा तो आपका पैसा भी आएगा, फ़ायदा आप ही को है ना, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। तो जितनी जल्दी हो सके अपना सीडिंग चेक करें, और अगर नहीं है सीडिंग तो करवा लें, क्योंकि फ्यूचर में बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।